हेलो एवरीबॉडी, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रॉबरी एंड डकैती और इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे कि दोनों चीज़ें जो हैं कैसे अलग हैं। ठीक है। रॉबरी को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 390 आईपीसी। ठीक है। एंड 390 में क्या कहता है कि इन ऑल रॉबरी देयर इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। मतलब हर रॉबरी में वहाँ पे थेफ्ट होगा या तो एक्सटॉर्शन होगा। जब थेफ्ट एक्सटॉर्शन ही होना था तो रॉबरी क्यों हो रही है? कुछ ना कुछ तो अलग होगा ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि थेफ्ट जो है कब रॉबरी कंसीडर की जाती है। जैसे कि बंदा एक कुछ चीज़ चुरा रहा था, ठीक है, तो उसने चुराते वक्त इन ऑर्डर टू कमिटिंग थेफ्ट, ठीक है, चुराने से पहले एंड कमिटिंग थेफ्ट चुराने के टाइम पे, या इन ऑर्डर टू कैरिंग अवे द प्रॉपर्टी, वो चुरा के जब प्रॉपर्टी ले जाए तो उस टाइम क्या करता है वो, या तो ऑफेंडर जो होता है वॉलंटरी कॉज और अटेम्प्ट टू कॉज, क्या डेथ कॉज करने की कोशिश करता है, हर्ट कॉज करने की कोशिश करता है, एंड रॉन्गफुल रिस्ट्रेन मतलब उस पर्सन को या तो धक्का देता है या तो उसको कहीं बंद कर देता है, जैसे कुर्सी पे बांध दिया। ठीक है, ऐसा कुछ होता है तो इस केस में वो चोरी केवल चोरी नहीं रह जाएगी, वो चोरी में कुछ और एलिमेंट ऐड ऑन हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो है रॉबरी हो जाएगी। एंड देन एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन कब रॉबरी कंसिडर किया जाएगा? जब वो बंदा दैट इज ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग एक्सटॉर्शन, ठीक है, जो आपको सामने वाला धमकी दे रहा था कि हाँ मुझे जो है ऐसा है, मुझे आप अपने पैसे डिलीवर कर दीजिए नहीं तो मैं आप पे गोली चला दूंगा, ठीक है, बंदूक तान दूंगा, ठीक है, ऐसा है। तो उस टाइम ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग एक्सटॉर्शन पुट इन फियर, आपको फियर में डालता है। आपको ऐसा एहसास होता है कि अगर हम पैसा डिलीवर नहीं करेंगे तो मुझे हर्ट कॉज होगा, मतलब ग्रीवियस हर्ट, मुझे बहुत अधिक चोट पहुंच सकती है एंड मेरी डेथ भी कॉज की जा सकती है अगर मैंने प्रॉपर्टी की डिलीवरी नहीं की इस बंदे को। ठीक है, वो जो होता नहीं कॉन्सेप्ट गांव में जो डाकू वाला कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज। एंड रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कॉज करता है। तो ये सब अगर करता है तो किस लिए करता है? इंड्यूस टू दैट पर्सन टू डिलीवर द प्रॉपर्टी, डिलीवर द प्रॉपर्टी करता है। तो क्या हो जाएगा? ये एक्सटॉर्शन होगा। ये एक्सटॉर्शन एक्सटॉर्शन नहीं रह गया, इसमें कुछ और एलिमेंट ऐड ऑन हो गए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? रॉबरी हो जाएगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो चोरी करने गया था, ठीक है, वो जाता है जेट के पास और उसको मतलब अपने पैर से फंसा के गिरा देता है और उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी रहती है, मतलब जितने भी गहना रहता है, उसका सोने के सामान रहते हैं, उसको उठा लाता है। तो वो थेफ्ट तो करने गया था पर क्या किया, वो जेड को हर्ट भी कॉज किया है, उसको गिरा दिया, उसको ढकेल दिया है। एंड बी क्या है, मिस्टर ए जो है हाईवे पे जा रहे थे, वो जो है बंदूक तान दिए जेड के ऊपर। कैसा है? पर्स निकालिए, नहीं तो फिर जानते नहीं क्या होगा, ऑब्वियसली डेथ आपकी कॉज हो जाएगी। तो मिस्टर जेड जो हैं अंडर फियर ऑफ डेथ ये जो है पैसा डिलीवर कर देते हैं। तो यहाँ जो है एक्सटॉर्शन था, ये एक्सटॉर्शन किस में कन्वर्ट हो गया? अब रॉबरी में कन्वर्ट हो गया। देन सी पे है, ये जो है सी एग्जाम्पल, ए है और मिलता है जेड से ऑन हाईवे। ठीक है, जेड जो है अपने छोटे बच्चे के साथ रहता है, तो उनसे बोलते हैं कार से उतर जाओ। उतर के फिर जेड को कहता है ऐसा है, छोड़ आपके बच्चे को मैं यहीं से फेंक दूंगा अगर आपने जो है अपने जितने भी अभी इस टाइम जितनी भी प्रॉपर्टी सब डिलीवर करिए, मुझे सब मेरे को ट्रांसफ़र करिए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये एक्सटॉर्शन नहीं हो गया, अब ये हो गई आपके रॉबरी हो गई। ठीक है, ये रॉबरी हो गई। अब होता नहीं फॉर एग्जांपल किसी स्टोरी में और किसी मतलब मूवी में होता नहीं है 10 लाख दो बच्चे लो, अपना बच्चा ले जाओ, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो भी क्या हो जाएगी? रॉबरी हो जाएगी। तो आप इन सब एग्जाम्पल से आप प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हैं कि ये क्या क्या हो रहा है। अब चलिए, हम लोग ने डकैती भी सुना है कि डकैती हो रही है। डकैती क्या होती है? जब यही रॉबरी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलके करते हैं। ठीक है, ये और एग्रावेटेड फॉर्म में हो गया आपका, 5 से अधिक व्यक्ति हो गए। ठीक है, तो रॉबरी हो जाएगी। रॉबरी डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 391 आईपीसी में। इसमें कहा गया है रॉबरी कमिटेड बाय 5 or more पर्सन इज अ डकैती। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए
कन्विक्शन होना था, सज़ा होनी थी, अब केवल 3 व्यक्ति को सज़ा हुई और 5 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, 3 व्यक्ति को सज़ा हुई, 2 छूट गए। तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। डकैती में आपको 5 लोग को एक साथ सज़ा होगी, नहीं तो फिर आप डकैती के लिए लायबल ही नहीं होंगे ना, क्योंकि 5 से कम व्यक्ति डकैती नहीं कर सकते हैं, फिर आपको रॉबरी या उसके रॉबरी के लिए लायबल किया जाएगा। चलिए डिफरेंस देख लेते हैं दोनों के बीच में, रॉबरी और डकैती के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, एवरी रॉबरी इज़ नॉट डकैती, क्योंकि रॉबरी में एक या बंदा चोरी कर रहा है, 2 बंदा चोरी कर रहा है, ठीक है, तो वो डकैती नहीं है। बट एवरी डकैती इज़ रॉबरी, मतलब डकैती जो है कुछ ना कुछ एक्सटेंट तक पहले वो रॉबरी थी, रॉबरी में एक बंदे कर रहे थे, उसमें 4 बंदे और इंक्लूड हो गए, तब जाके डकैती हो गई, ठीक है। जब आपकी रॉबरी ही नहीं होगी तो डकैती कहाँ से होगी? तो ये डिफरेंस आप समझिएगा। एंड रॉबरी में क्या है कि आपका रिक्वायरमेंट नहीं कि आप एक होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए, 2 लोग मिलके करें, ऐसा कुछ नहीं है। पर वहाँ मतलब डकैती कब होगा? जब आप 5 या 5 से अधिक लोग मिल करके वो कांड कर रहे हैं, वो एग्रावेटेड फॉर्म में आप किसी की चेन ले रहे हैं, किसी को धमका रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो वो डकैती कंसिडर की जाएगी। अब पनिशमेंट की बात कर ली जाए तो रॉबरी के लिए पनिशमेंट दी गई है अंडर सेक्शन 392 आईपीसी में, जो कि बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति रॉबरी करता है तो उसको 10 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है, और यही रॉबरी अगर हाईवे पे की जाती है, दैट इज़ आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, मतलब सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले के बीच में अगर रॉबरी की गई है, हाईवे पे की गई है, तब आपकी ये पनिशमेंट जो होती 14 साल हो जाती है। एंड डकैती कहाँ पनिशमेंट है? ये 395 में इसको पनिश किया गया है। इसमें कहा गया है कि डकैती के लिए पनिशमेंट विच में बी एक्सटेंड टू 10 ईयर प्लस फाइन, आपको 10 साल तक की सज़ा और फाइन हो सकते हैं, और इसके अलग अलग वो हैं, पर आप लोग के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू।